हेलो क्लास सेवन्थ, हाउ आर यू? होप सो यू ऑल आर फाइन एट योर होम। तो आज अपन हिंदी का लेसन 6 पढ़ेंगे आपके। इससे पहले अपने लेसन 1 to 5 हो चुके हैं और ये लेसन 6 है जिसका नेम है ईद का त्यौहार। ठीक है, तो देखिए, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। ठीक है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए ईद कब आती है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आती है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। और वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न खुश है कौन भी? हामिद। ठीक है, वह 4-5 साल का गरीब दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई, यानी उसके माता और पिता दोनों का सर्वगास हो गया। ठीक है, हमीद की दादी अभागिन अमीना, ठीक है ना, हमीद की दादी जिसका नाम क्या था? अमीना। अभागिन वो इसलिए थी कि उसकी बेटे और उसकी बहू की मृत्यु हो चुकी थी। अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। आज ईद का दिन, उसके घर में दाना नहीं। अमीना का दिल कचोट रहा है। हमीद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले में ले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या होगा? 30 कोस पैदल कैसे चलेगा? पैर में छाले पड़ जाएंगे। अधिक पैसे भी पास नहीं थे। बड़ी मुश्किल से वह 3 पैसे हमीद को मेले जाने के लिए जुटा पाई थी, यानी इकट्ठे कर पाई थी। गांव से अरेला चला, यानी बहुत सारे लोग हैं वो ईदगाह के लिए चले और बच्चों के साथ हमीद भी जा रहा था। हमीद के पैरों में तो जैसे फर लग गए थे। उसको जाने की मतलब दादी जी ने इजाज़त दे दी थी और जाने के लिए 3 पैसे भी दे दिए थे, तो वह खुशी से पागल हो उठा था, यानी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था वो। वह कैसे थक सकता है? शहर का दामन आ गया, यानी शहर आ गया था। सहसा ईदगाह नज़र आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर बिछावन बिछा हुआ है और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। पक्की जीत के नीचे तक जहाँ बिछावन भी नहीं है, नए आने वाले पीछे कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन पद नहीं देखता। कितनी सुंदर व्यवस्था! लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके साथ खड़े हो जाते हैं। जैसे बिजली की लाखों बत्तियाँ एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए। नमाज ख़त्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ठीक है ना, तब क्या है, उसके बाद में लोग मिठाई और खिलौनों की दुकान पर जाते हैं और तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और मुजरिम, राज और वकील, बिस्ती और धोबिन और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने! वहाँ पे इतने सुंदर सुंदर क्या है कि खिलौने थे। बस अब बोलना भी चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायद के लिए चला आ रहा है। ठीक है, जो हमीद ने खिलौना लिया उसकी ये विशेषताएं हैं। मोहसिन को बिस्ती
पसंद आया। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए हैं, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है, उसके मुख पर काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस करने के लिए चले आ रहे हैं। ये सारे खिलौने थे, उनकी विशेषताएं हैं। अब यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से टूट पड़े तो चूर हो जाए, जरा पानी पड़ जाए तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के? यानी खिलौने तो बहुत सुंदर थे, लेकिन वो मिट्टी के थे और इतने महंगे थे कि उसमें 3 ही पैसे थे और एक खिलौना 2 पैसे का था। और फिर भी खिलौने कैसे कि एक तोपल पानी पे उन पे गिर गया तो ख़राब, और वो हाथ से छूट के नीचे गिर गए तो ख़राब। मोहसिन कहता है, मेरा बिस्ती रोज़ पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। महमूद, और मेरा सिपाही घर पर पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फ़ौरन बंदूक से ढेर कर देगा। और नूरे बोलती है, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। हमीद है वो खिलौनों की निंदा करता है। वो क्या करता है? खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी ही के तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाए, लेकिन ललचाई हुई आँखों से खिलौनों को देख रहा है। ठीक है ना? हालांकि मन अच्छे भी लग रहे हैं उसको, लेकिन नहीं है पैसे। वो कहते अंगूर खट्टे हैं, वो वाली बात हो रखी थी। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन लिया, किसी ने सोन हलवा लिया, सब मज़े से खा रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से सब ओर देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की थी। लड़कों के लिए यहाँ कोई भी आकर्षण न था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे, वहाँ पर लोहे की दुकान पर रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। वे तवे से रोटियां उतारती है तो उनके हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी जी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी, खुश होगी। फिर उसकी अंगुलियां कभी न चलेगी, घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। देखो कितना छोटा बच्चा और कितनी अच्छी सोच उसकी। खिलौनों से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे ख़राब हो जाते हैं। ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने में कोई आँख उठाकर भी नहीं देखता है। यह तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट के बराबर हो जाएंगे। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। ठीक है ना? ये वह सोचता रहा और हामिद के साथी है वो आगे बढ़ गई। ये देखो आपने सामने लोहे की दुकान है और हामिद यहाँ 3 पैसे लिए खड़ा है और सामने उसके ये चिमटा है। अब देखिए, एक दुकान पर सब शरबत पी रहे हैं और उसके साथ ही एक दुकान पर क्या पी रहे हैं? शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अगर किसी से कोई काम करने को कहेगा तो पूछूंगा, खाएं मिठाइयाँ, आप मुँह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, ज़बान चटोरी हो जाएगी। अम्मा चिमटा देखते ही
चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। ठीक है ना, उसने ऐसे सोचते सोचते पूछा भी, ये चिमटा है वो कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कहा, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। क्यों? क्योंकि उसके पास में 3 पैसे थे। ठीक ठीक बताओ। और फिर वो बोलता है, 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की गुड़कियाँ ने सुने, लेकिन दुकानदार ने गुड़कियाँ नहीं दी और बुलाकर चिमटा उसको दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों यानी अपने साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसका क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, ज़रा अपना बिस्ती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएं बचा की। ठीक है ना, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा तो ठीक है ना। अब ये खिलौना क्यों नहीं है, उसने ये जस्टिफिकेशन दिया। अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फ़कीरों का चिमटा हो गया, चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। उसने अपने चिमटे के बारे में बताया, उसकी अप्रिसिएशन की। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ बिस्ती के चक्के छूट जाए, तो मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर ज़मीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो हमेशा बना रहेगा बरसों। मोहसिन ने कहा, ज़रा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। ठीक है, तुम हमारे बिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी से जो उछली कि मियाँ बिस्ती नीचे आ गिरे और सुरलोक सितारे यानी मिट्टी का खिलौना था टूट गया। मियाँ नूरिन ने वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज़्यादा गौरव में हुआ। उसका भी ये हाल हुआ। दीवार में खूंटियाँ गाड़ी गई, उस पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज़ का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब मृत्युलोक से स्वर्गलोक में आ गिरे और उनका माटी का चोला माटी में ही
हिल गया, वो भी खिलौना टूट गया। अब रहा महमूद का सिपाही। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही आराम से लौटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगा। नूरे को ठोकर लग जाती है और टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं और उनकी टांग में विकार आ जाता है, यानी एक टांग टूट जाती है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। ये चिमटा कहाँ से आया? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है, 2 पैर हो गए, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया था। अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में प्यार में बदल गया और स्नेह भी वह नहीं जो प्रारंभ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। वह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। मतलब बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जफ्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अब बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? वह अपनी दादी की गोदी में दुबका जा रहा था। देखो कितना सुंदर और मार्मिक ये पाठ, मान लो इसके अंदर कितना सुंदर मैसेज मिलता है। आप देखो एक छोटी सी चीज़ के लिए, खिलौनों के लिए कितनी बार जिद्दी करते हो ना, तो देखो वो भी एक छोटा बालक आपकी उम्र का है और कितनी सोच है उसकी, ठीक है ना। तो ऐसा ही आपको होना चाहिए, आपकी परिस्थिति के अनुसार ही आपको अपनी शौक पालनी चाहिए। और जहाँ तक हो चुके अपनी कुछ एक छोटी अच्छी इच्छाओं को दुआ कर अपने अपनों को अगर मिलती है खुशी, तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। खिलौने तो 2 मिनट की खुशी होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा लेसन है। आप इस लेसन को 2-3 बार पढ़ना और इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर है वो आप अपनी फेयर नोट में करना और इस लेसन को अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।